जो क्लास 10th का एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है तो इसके बाद आपकी जो जंप है, जो इंपॉर्टेंट जंप होने वाली है आपकी जिंदगी की, दैट इज फ्रॉम योर। जो सभी बच्चे इस चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, मुझे बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं जो कि यहाँ पे है विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर क्लास 10th। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा आप सवाल नहीं पूछोगे, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप खुद से ही डिसाइड करोगे कि सर ये स्ट्रीम मैं चूज कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुके क्लास 10th की अगर हम बात करें, लेकिन जो मेन चीज है ना, जो क्लास 10th का एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है तो इसके बाद आपकी जो जंप है, जो इंपॉर्टेंट जंप होने वाली है आपकी जिंदगी की, दैट इज फ्रॉम योर 10th टू 11th। ठीक है, ये ऐसी जंप रहने वाली है, हमेशा याद रखना, ये ऐसी जंप रहने वाली है। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, अब एक नई दुनिया देखने का समय आ चुका है। अब देखो, पहले आपको यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्स ओवर, राइट, आपके एग्जामिनेशंस तो खत्म हो चुके, लेकिन मेन चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी बच्चे इस चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, मुझे बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे है विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर क्लास 10th। देखो, ये ऐसा टॉपिक है ना, अगर आपने ये अभी मिस किया ना, देखो मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा वीडियो है, ऐसा टॉपिक है। अभी जो 10th के बच्चे हैं, अभी वो चलो 10th का एग्जामिनेशन देके आए, उन्होंने अभी एक नई दुनिया देखी थी, लेकिन अब उनका टाइम जो है वो बदलने वाला है। अब उनको ऐसी जंप मारनी है जो उन्होंने कभी मतलब देखा नहीं था 10th क्लास तक, ठीक है। तो ये वीडियो, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा ये नहीं रहना चाहिए कि सर मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा आप सवाल नहीं पूछोगे, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप खुद से ही डिसाइड करोगे कि सर ये स्ट्रीम मैं चूज कर रहा हूं, और कमेंट्स में आप अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, देखो यहां पे अगर हम बात करें, हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो डिफरेंट स्ट्रीम्स, मतलब कौन कौन सी स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट करियर ऑप्शंस, बिकॉज जब आपको करियर ऑप्शंस पता चलेगी तभी जाके आप वो स्ट्रीम ऑप्ट करोगे, एंड उसके लिए वो करियर ऑप्शंस परस्यू करने के लिए आपको कौन से डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें व्हाई चूजिंग द राइट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ऐसी चीज है, अगर आपने अभी गलत स्ट्रीम चूज कर ली, मतलब कमेंट्स में ही बहुत सारे बच्चे आपको बता देंगे, जो आपके सीनियर्स है वो भी आपको एक्सपीरियंस बता देंगे कि गलत स्ट्रीम चूज करने से फिर आगे को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आगे को फिर बंदा पछताता है कि मैंने क्यों ली थी ये स्ट्रीम, मैंने काश ये वाली स्ट्रीम ली होती, मैंने वो वाली स्ट्रीम ली होती। तो इट्स बेटर कि ये वीडियो आप अच्छे से देखें, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, आपके पास जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है दैट इज योर साइंस, कॉमर्स एंड योर आर्ट्स। तो अगर हम बात करें, साइंस में भी आपके पास मेडिकल रहता है एंड नॉन मेडिकल रहता है। मेडिकल की बात करें, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहता है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। एंड नॉन मेडिकल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट रहता है। तो अब अगर हम बात करें इन चारों का जो एक सब्जेक्ट जो कॉमन होता है दैट इज योर इंग्लिश। तो ये तो हो गए चार सब्जेक्ट, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। यहाँ पे फिर आप कोई फिफ्थ सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिफ्थ सब्जेक्ट आप कौन सा चूज करोगे, उसके लिए भी आपको लिस्ट मिल जाती है, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, या कोई क्या कर देता है ना, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, इंग्लिश होता है, वो यहाँ पे फिफ्थ सब्जेक्ट की जगह मैथ्स ले लेता है, और मैथ्स वाले फिफ्थ सब्जेक्ट की जगह बायो ले लेते हैं। तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, यह भी मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूं। और आपके पास रहती है कॉमर्स एंड आर्ट्स की स्ट्रीम। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका मेडिकल स्ट्रीम में कौन से करियर ऑप्शंस हैं, एंड मेडिकल स्ट्रीम में आपको कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है। पहले इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो मेडिकल स्ट्रीम में जो करियर ऑप्शंस है दैट इज एमबीबीएस, ठीक है, जब आप डॉक्टर कहते हो खुद को, ओके। बीडीएस मतलब डेंटल साइंस, ओके। यहाँ पे बीएएमएस मतलब आयुर्वेदा एंड ऑल, ओके। यहाँ पे फार्मेसी मतलब बी फार्म एंड डी फार्म, ओके, ये और एक करियर ऑप्शन है। बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, ठीक है। तो ये आपके पास करियर ऑप्शंस है, इतने ही नहीं है, मैंने ये मेन करियर ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है, लेकिन ये मेन है जो आपने खुद भी सुने होंगे कहीं पे, ओके। तो अगर हम बात करें एमबीबीएस, अगर आपको करना है, आपको नीट देना पड़ता है। नीट क्रैक करके आप मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर सकते हो, या प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते हो अब्रॉड में, इंडिया में भी कर सकते हो, बट वही कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। बीडीएस की बात करें, उसके लिए भी आपको नीट देना पड़ता है। बीएमएस का भी आपका सिलेक्शन नीट के थ्रू होता है। फार्मेसी में अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है, तो अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है, तो स्टेट एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब स्टेट एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब यूनिवर्सिटीज का अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, या स्टेट का अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसकी भी बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, इसका भी स्टेट एग्जाम्स के थ्रू ही आपका कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। ये रही बात मेडिकल की। अब अगर हम बात करें नॉन मेड की, आप बीटेक कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, मतलब बी आर्क कर सकते हो, यहाँ पे मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, पायलट बन सकते
सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो एंड मेनी मोर। मैंने पहले ही बताया, मैंने मेन चीजें यहां पे रखी है। अब अगर हम बात करें बीटेक की, तो उसके लिए आपको जेई मेंस देना पड़ता है। जेई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में अपना बीटेक परस्यू कर सकते हो। अब बीटेक में भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस आपको इसमें देखने को मिलती है। एडवांस्ड की बात करें, यहाँ पे आप आईआईटीज में अपना जो बीटेक है वो परस्यू कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का आईआईटी तो ड्रीम ही होता है, राइट। एंड अगर हम बात करें, आप प्राइवेट भी बीटेक कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में उनका अपना एग्जामिनेशन होता है या स्टेट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बी आर्किटेक्चर के लिए, आपका नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये बीआर कर सकते हो। ओके, तो ये रही इस चीज की बात। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे मर्चेंट नेवी पायलट डिफेंस, इसके लिए आपका एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मे बी एनडीए बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा। तो ये रही बात आपका नॉन मेड के बारे में। अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कॉमर्स की बात करें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हो। आप कैसे जाना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एग्जामिनेशन जो होता है दैट इज सीए फाउंडेशन एग्जाम। ये आपको 10th के बाद ही एग्जामिनेशन नहीं देना है, ये मैं आपका करियर ऑप्शन बता रहा हूं, बिकॉज करियर ऑप्शन जब पता होगी तभी जाके तो अभी स्ट्रीम ऑप्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए सीएस फाउंडेशन एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे बीकॉम करने के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, ठीक है। सीयूईटी ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया, तो सीयूईटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये दो एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एंड अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाने के लिए, एसबीआई पीओ एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आप इसके रिलेटेड भी दे सकते हो। लेकिन अगर हम कॉमर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं इस चीज की वजह से, इस सीए की वजह से, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आर्ट्स की, जो आर्ट स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम में आप लॉ में जा सकते हो, एलएलबी मतलब बीएलएलबी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आईएएस, केएएस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसमें जा सकते हो, साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क इसमें जा सकते हो, एंड मेनी मोर, ठीक है। यहां पे बात करें, लॉ में जाना है, एलएलबी करना है, तो क्लैट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो सिविल सर्विसेज का आपको पता ही है, आईएएस के पहले आपको कोई सी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, मतलब ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो फिर आपका यूपीएससी के थ्रू आईएएस हो जाता है। जेकेपीएससी तो कंडक्ट करता है आपका ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम, ठीक है। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना है तो सीयूईटी देना पड़ेगा, या प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज में, ठीक है। तो साइकोलॉजी, सोशल वर्क सेम, सीयूईटी एंड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स, ठीक है। तो ये रही बात आपके इस चीज की, आर्ट स्ट्रीम की, ओके। तो अब अगर हम बात करें जो मेन चीज है, हाउ टू चूज, मतलब मैं कैसे स्ट्रीम चूज करूं। अब तो सर आपने ये चीज बता दिया, हाउ टू चूज, ठीक है। तो मेन चीज यहां पे है, पहली चीज दैट इज योर इंटरेस्ट एंड पैशन, ठीक है। मैंने जो आपको करियर ऑप्शंस बताए, आप इससे ज्यादा भी करियर ऑप्शंस सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन करियर ऑप्शंस बताए हैं जिसके बेसिस पे बच्चा ये स्ट्रीम्स ऑप्ट करता है, ठीक है। आप पहले खुद से ये पूछो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मेडिकल में जाना चाहते हो, मेडिकल में पहले देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, यहां पे मान के चलते हैं ईवीएस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या आप रेडी हो पढ़ने के लिए? क्या आपका इन सभी में इंटरेस्ट है? ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ बायोलॉजी में इंटरेस्ट है लेकिन यहां पे फिजिक्स में अटक जाओगे, ठीक है। तो पहले अच्छे से खुद से पूछो कि क्या आपको इंटरेस्ट है इस चीज में। नेक्स्ट चीज, पैशन, क्या आपका पैशन है डॉक्टर बनने का? वो चीज मेन है। जब आपका पैशन होगा डॉक्टर बनने का, तभी जाके आपको इंटरेस्ट आएगा इन सब सब्जेक्ट्स में पढ़ने को, ठीक है। फिर चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, अगर आपका पैशन ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, तभी जाके आप ये स्ट्रीम्स ऑप्ट करोगे, तभी जाके आप अच्छे से ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको ये भी बताऊं, अगर नीट की ही बात करें, नीट में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब अपनी मर्जी से नहीं ली होती है स्ट्रीम, तो वो बहुत ही ज्यादा पछताते हैं फिर। तो इसीलिए हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट एंड हमारा पैशन क्या है, हमें क्या बनना है आगे को, ठीक है। ये नहीं कि मैंने उसको देख के मतलब वो ये बन गया तो मुझे भी वही बनना है, ऐसा नहीं। जो आपका खुद का पैशन हो वही बनने की कोशिश करो। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर हम मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की बात करें, यहाँ पे बायो का सब्जेक्ट है, वहां पे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, पहले इन दो में चूज करो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अगर बायोलॉजी है देन गो फॉर बायोलॉजी, अगर आपका मैथमेटिक्स है देन गो फॉर मैथमेटिक्स। एंड आपका वीकनेस तो वही हो गया, अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रेंथ है, वीकनेस आपकी मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। तो वहां पे आप वो चीज चूज नहीं करोगे जो आपकी वीकनेस है ऑब्वियसली। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जो मैंने बताया कि पैशन अगर होगा तो वो आराम से, उसको फिर कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों ना दे, वो उसमें अच्छे से एक्सेल करेगा, ठीक है। तो सेम थिंग, मतलब ये सारे के सारी चीजें आपको मतलब इंटरलिंक्ड मिलेगी। उसके बाद करियर स्कोप, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्या करियर ऑप्शंस है, कैसे आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे। फॉर एग्जांपल किसी ने मेडिकल ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने नॉन मेड ले लिया, पहले आप देखो करियर स्कोप क्या है आगे को। मैं कहीं उस स्ट्रीम में तो नहीं जा रहा जिसमें कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। फिर कल को क्या करोगे? बेरोजगार रहोगे, राइट। तो क्या करना है, पहले करियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखो अच्छे से, उसके बाद हमें स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। इसमें सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो है दैट इज डोंट चूज अंडर पेयर और फैमिली प्रेशर। अगर आपने ये चीज की ना
देन खत्म खेल। बिकॉज बच्चा आपको खुद का करियर बनाना है, आपको किसी और का करियर नहीं बनाना है। ना ही आप किसी के कोर्स में आके ये चीज करना, मतलब चाहे वो फैमिली हो, चाहे किसी भी कोई रिलेटिव फ्रेंड ये बताए कि नहीं भाई इसी स्ट्रीम में जा, इस स्ट्रीम में वो है, इस स्ट्रीम में ये है, ठीक है, तो वो चीज नहीं करना, ठीक है। किसी के भी पेयर प्रेशर में नहीं आना, फैमिली प्रेशर में नहीं आना। बस मैंने ये चीज बताई, ये 3 चीजें याद रखना अपनी स्ट्रीम चूज करने के वक्त, और करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह तो मैंने बोल ही दी आपको। अब मेन चीज है, देखो यहां पे मैं बताता हूं उन बच्चों के लिए जो अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल में जाएंगे या नॉन मेड में जाएंगे, ठीक है, नॉन मेड में जाएंगे। देखो अब आप बताओगे जो हमारा जेके बॉस वाला प्लेटफॉर्म है, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे हमने कोर्स लाया है बास 2025। जैसा कि आप सबको पता है आपका इस साल एग्जामिनेशन होने वाला है नवंबर में, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि जो नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए हमारे पास बस 5 महीने बचेंगे। तो हम कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें? तो अगर आप हमारा बास बैच ज्वाइन करते हो, आपका जो सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे 30 सितंबर तक, ठीक है। मतलब नवंबर से पहले भी 1 महीना आपका सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक टाइम है, मतलब उसमें हम आपका रिवीजन कराएंगे। तो मतलब आपका बोर्ड्स का टेंशन तो खत्म, ठीक है। ये रही एक चीज। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है बताएगा मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होना चाहिए एंड मेरा साथ ही साथ बोर्ड भी होना चाहिए, उसके लिए आपके कॉम्बो बैचेस है, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिलेगी। लेकिन मेन चीज है अगर आपको बोर्ड्स में एक्सेल करना है तो आपका ये बैच है। देखो यहाँ पे इसका प्राइस जो है दैट इज 8000, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है दैट इज 3299 फॉर कंप्लीट ईयर। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने के लिए, ठीक है। फॉर कंप्लीट ईयर आपका 3299 है। तो ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद ये प्राइस में बैच खरीदना पड़ेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस विद नोट्स, शेड्यूल टेस्ट, डीपीपी एंड डाउट सेशंस। तो ये सब अगर आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है देन व्हाट आर यू पीपल वेटिंग फॉर, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो मेडिकल में जा रहे हैं, नॉन मेडिकल में जा रहे हैं। पहले मैंने अच्छे से आपको बता दिया कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होना चाहिए, मुझे हर एक बच्चे का देखना है कि वो कौन सी स्ट्रीम में अब इंटरेस्ट रख रहा है ये वीडियो देखने के बाद। तो बाकी ये कहना था इस वीडियो में, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी 10th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। सो हम मिलते हैं किसी और तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।